नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वाराणसी में इफ्तार पार्टी आपने देखा, गंगा नदी पर किस तरह से कुछ लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे। उस इफ्तार पार्टी में वो क्या खा रहे थे, क्या नहीं खा रहे थे, इस पर हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इफ्तार पार्टी में जो कुछ हुआ पुलिस जांच हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं और उस इफ्तार पार्टी में मां गंगा के लिए जो शब्दावली, जो चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं, और इफ्तार पार्टी से ही वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। और क्या ऐसे में वो हिंदू भावना और हिंदू आस्था को भूल जाते हैं, क्योंकि वो उस इफ्तार पार्टी से जो कुछ किया और जो कुछ कहा, वो जो लोग मां गंगा के नदी पर इफ्तार पार्टी कर रहे थे, उसमें हड्डियां फेंक रहे थे खाते हुए, जिस तरह की खबरें आई, उससे भी घातक अखिलेश यादव ने किया है। आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और उस वीडियो में जो अखिलेश यादव ने कहा है, वो सब कुछ भी आपके सामने आएगा। और अखिलेश यादव ने जो दावा किया, जो झूठ बोला या सच बोला, उसका फैक्ट भी आएगा कि अखिलेश यादव क्या भ्रम फैला रहे हैं या योगी आदित्यनाथ की सरकार विफल है। यह सब कुछ आगे सामने आएगा। अनुरोध करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आप इस पूरे घटना को देखते हुए जब देखेंगे तो आपसे सिर्फ इतना चाहेंगे कि अखिलेश यादव को क्या आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे इस खबर को देखने के बाद, या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से सुशासन ला दिया है उत्तर प्रदेश में, बीमारू जुझारू राज्य से एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ा दिया है। क्या आपको लगता है ये जो लाइनें मैंने बोली हैं ये सही है अखिलेश यादव के पक्ष में या योगी आदित्यनाथ के पक्ष में? जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं सीधे खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा वाकया, आप सही को पता है, जैसे मैंने बताया कि क्रूज जो एक नाव थी, उस नाव पर कुछ लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे, जिसको लेकर के आरोप यह लगा कि वो लोग हड्डियां फेंक रहे थे खाते हुए, और इफ्तार पार्टी में जो भी नॉनवेज खाते हुए, और उसके बाद पुलिस कार्रवाई होती है और कई लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको पता है कि वो कतई भी, चाहे धार्मिक हो, क्योंकि सुशासन मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो आम इंसान को देखा जाए, धर्म भी आता है सुशासन में, धर्म की रक्षा भी करना। तो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, आदेश पर यूपी पुलिस ने उन सभी आरोपियों को ठोक दिया और आज वो जेल के पीछे हैं। अब इन सबके बीच में अखिलेश यादव को सामने आना था। अखिलेश यादव एक रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, होली मिलन की पार्टी कहीं नहीं दिखाई पड़ते अखिलेश यादव, लेकिन रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं। और रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचकर कहते हैं, वो मीडिया से बातचीत करते हैं। उनके शब्दों में कहूं, अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को डीएम, एसपी और एसओ साहब को कुछ अच्छा खिलाना चाहिए था, आपने सुना नहीं। हथेली गरम तो पुलिस नरम, मगर उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की। गंगा में नाव पर इफ्तार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, नाव पर क्यों नहीं बना सकते, हम चाहते हैं छत पर मनाएंगे त्योहार तो वहां मनाएंगे, ये कहा उन्होंने। इसके आगे उन्होंने कहा कि गंगा में इफ्तार पार्टी में नॉनवेज को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब बहाने हैं, ये हमारे और आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते हैं। अपनी बात रखते हुए सपा मुखिया ने कहा कि वहां एक 5 स्टार जहाज चलता था, उसमें महंगी महंगी शराबें रखी गई थी, उनका जो टॉयलेट वेस्ट गंगा में जा रहा था, उस जहाज के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें अखिलेश यादव ने कहा यह सिर्फ बहाना है, जानबूझकर सरकार को खुश करने के लिए ऐसा काम करता है, और नियम कानून सरकार को नियम कानून बताने चाहिए। यह अखिलेश यादव का वक्तव्य है। ध्यान रखिए अखिलेश यादव में इसने क्या कहा। अखिलेश यादव ने कहा छतों पर पार्टी कर सकते हैं, छतों पर वो कर सकते हैं, तो आखिरकार गंगा नदी में क्यों? गंगा नदी में आप जाकर के नॉनवेज खा करके उसमें अगर हड्डियां फेंकेंगे तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी।
सवाल यह है कि क्या कोई हिंदू एक खास धर्म के जहां ये लोग जाते हैं, वहां पर जाकर के जो लोग घूमते हैं सफेद कपड़े पहन करके, वहां पर क्या कोई हिंदू जा सकता है? क्या कोई हिंदू अलाउ है? और मां गंगा नदी के बैठ करके वहां पर हड्डियां, जैसा कि खबरें आई, आप हड्डियां चूस चूस करके मां गंगा के नदी में फेंकोगे, उसके बाद अखिलेश बाबू तुम्हारे लोगों को योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस छोड़ेगी? उसके बाद क्या आप अफवाह फैला रहे थे? अब उस अफवाह जो आपने कहा कि शराब परोसी जा रही थी क्रूज पर, उसका थोड़ा फैक्ट चेक देख लीजिए। और मां गंगा की नदी में जो टॉयलेट वाली बात कही आपने कि वो गंगा का वेस्टेज, मतलब उसका टॉयलेट पानी क्रूज का बह रहा था, उसका फैक्ट मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा हूं, आप देखिए। उसके बाद अखिलेश यादव चलेंगे, पहले फैक्ट देखिए जो अखिलेश यादव ने कहा है, वो आपके सामने देखिए क्या सच है। 2026 में वाराणसी में एक लग्जरी क्रूज जो है अलकनंदा क्रूज पर कार्रवाई हुई थी। एक वायरल वीडियो में टॉयलेट का गंदा पानी सीवरेज गंगा में जाता था। जांच के बाद प्रशासन ने क्रूज पर जुर्माना लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना मेंटेनेंस, सफाई, मरम्मत के दौरान हुई थी। एक इमरजेंसी वाल्व खुला था और उसी समय किसी ने टॉयलेट इस्तेमाल किया, जिससे गंदा पानी सीधे गंगा में चला गया। यह जो मैंने आपको दिखाया, यह जो अखिलेश यादव का है कि गंगा में क्रूज का पानी, गंदा पानी, वेस्टेज जो है वो गंगा नदी में जा रहा था, यह दावा झूठा है। इसमें साफ तौर पर मैंने दिखाया आपको, और ये सिर्फ मेरे नहीं है, देखिए उसके सामने रिपोर्ट्स किस किस उसके दिखाए हैं हमने, वो रिपोर्ट्स भी लिखे हुए हैं कि किस किस कहां से ये रिपोर्ट्स आई हैं, वो सब कुछ हमने आपको साक्ष्यों के साथ दिखाया है। और कोई भी वेस्टेज पानी नहीं जा रहा है, और वो एक सेफ्टी इमरजेंसी वाल्व खुला था जिसकी वजह से किसी ने वीडियो बनाया। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। एक दावा जो अखिलेश यादव ने किया, वो अखिलेश यादव का दावा झूठा था। अब चलते हैं दूसरे दावे की तरफ, शराब वाली दावा। उसके बाद अखिलेश यादव को थोड़ी और सच्चाई दिखाएंगे आपके सामने। दूसरी आपका फैक्ट नजर आ रहा है आपके सामने, जो अखिलेश यादव ने दावा किया कि वहां पर शराब परोसी जाती है। और देखिए आपको लिखा हुआ है, वाराणसी गंगा का धार्मिक क्षेत्र, वाराणसी में चलने वाले ज्यादातर क्रूज जो हैं वो अलकनंदा, गंगोत्री, गंगाविला में शराब पर सख्त रोक होती है। ध्यान रखिएगा, शराब पर सख्त रोक होती है। उदाहरण, कई क्रूज में नो अल्कोहल नियम है। गंगाविला जैसे लग्जरी क्रूज में सिर्फ शाकाहारी खाना और बिना शराब दिया जाता है। और कारण क्या है कि गंगा को धार्मिक पवित्र माना जाता है। लोकल नियम और सामाजिक भावना, यह है सच्चाई। अखिलेश यादव, आपने क्या दावा किया कि शराब परोसी जाती है? आपने क्या दावा किया, यह आपने बोला, और जो मैंने आपको दिखाया यह है फैक्ट चेक, यह है सच्चाई। और सच्चाई का हमने साफ तौर पर उसमें फैक्ट आपको दिखा दिया है। और अखिलेश यादव, आप कह रहे हो कि हड्डियां फेंकेंगे वो, अभी आपने सीधा नहीं कहा, आपने कहा है कि छत पे कर सकते हैं तो गंगा नदी में। आप गंगा नदी में जाइए ना, आप खाइए जो खाना है, आप उसके ऊपर से गुजरना है, आप खाते हुए जाइए। अब आप खाएंगे और नॉनवेज खाएंगे, उसके बाद उसकी हड्डियां, आप उसकी हड्डियों को आप गंगा नदी में फेंकोगे, उसके बाद कहोगे कि गंगा सबकी है। जब अपनी पर आ जाए तो गंगा जमुना तहजीब, और जब आप खास जगह पर जाकर के चक्कर लगाते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप खास जगह जाकर चक्कर लगाते हो, वहां हिंदुओं को बैन है। अखिलेश यादव, एक बार आप भी जाकर दिखा दीजिए ना वहां पे, आप चक्कर लगा लीजिए जाकर के सफेद कपड़ों में। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, विदेश कहीं जाते हो लोग, खास धर्म के लोग, और आप आरोप लगा रहे हो सरकार पर कि सरकार वहां पर ये कर रही है, वो कर रही है। अरे आपकी सरकार में, ध्यान, क्षमा कीजिएगा, आपको लगेगा मैं पक्षपाती होकर एक तरफ की बात कर रहा हूं, लेकिन क्षमा कीजिए, अगर अधर्म के साथ कर चलना ना, ये सबसे बड़ा मानवता के साथ धोखा है। और हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के आप कुछ भी कहें और आपके पक्ष में हम बात करें, और आप कल को कहो मतलब आपके विपक्ष में हम बात करें, आप कल को कहो हम आपके लिए बात नहीं करते, तो क्षमा कीजिएगा, इस तरह की चीजें जो आप करते हैं, कतई भी आपके साथ कोई भी मीडिया, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। मीडिया कोई एक संस्था भले है, लेकिन वो व्यक्तियों से बनता है, और व्यक्ति की एक विचारधारा होती है,
और विचारधारा सांस्कृतिक कल्चरों और उससे जुड़ी हुई होती है। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि मीडिया के लोग सिर्फ एक तरफ झुक गए हैं तो ये आपकी गलती है। मीडिया को लोग तरफ क्यों झुके हैं? क्योंकि उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी विचारधारा है, और विचारधारा यह है कि भारत की संस्कृति कल्चर जिसको सभी को बनाकर रखना चाहिए, अगर कुछ लोग उसको गंदा करेंगे तो उस पर लोग बोलेंगे, मीडिया बोलेगा, ऐसे में लगेगा कि आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप साफ है कि आप अब उस लायक नहीं रहे जो हिंदुस्तान को आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है। आज आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, जो हर बार जीत कर आ रहे हैं, और 2027 में क्या होगा यह हम अभी से तो कुछ नहीं प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो हरकतें साफ बता रही हैं कि आप गंगा नदी में हड्डियां खाने पर का मतलब हड्डियों को फेंकने का सपोर्ट करेंगे, और आप सोचेंगे हिंदुस्तान में जो हिंदू है उसको जातियों में बांट करके आप अपनी तरफ कर लोगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब जरा सोचेगा इस पूरे प्रकरण पर, और एक बार जरूर आत्ममंथन करिएगा। आप हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जरूर सोचिएगा कि आपने वक्तव्य क्या दे दिया। आप होश में जोश जो जोश में आपको होश नहीं खोना चाहिए। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय जरूर दिए। अखिलेश यादव ने जो कहा, क्या वो एक मानवता के लिए नहीं गलत है? जहां पर हिंदू अपनी आस्था, अपनी पवित्र आस्था को लेकर जाता है, गंगा में डुबकी लगाता है, वहां पर कुछ लोग, चंद लोग, जिनके यहां जाकर के हम वहां बैन कर दिया हिंदुओं को, वहां नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर ये लोग मां गंगा की नदी में हड्डियां खाकर फेंकेंगे। जैसा कि रिपोर्ट्स है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जैसा कि रिपोर्ट्स खबरें आई, वहां हड्डियां फेंक रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी, योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? बने रहिए ओल न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।